हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये जरूर सोचते हैं कि अगर हालात बेहतर होते या अगर वो इंसान बदल जाता तो शायद सारी समस्याएं खत्म हो जाती। हाँ, हम अपनी परेशानियों का ठीकरा हमेशा बाहर की चीजों पर ही फोड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत आज हमारे हाथ लगे हैं वे इस पूरी सोच पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। हाँ, ये स्रोत हमें एक बहुत ही कह सकते हैं कि असहज करने वाली दिशा में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि बाहर की दुनिया को देखना बंद करो और अंदर झांको। सही। और ओशो के शब्दों में, जैसा इन लेखों में बताया गया है, एक सीधी सी बात है, समस्या जीवन में नहीं मन में है। और ये सुनना किसी के लिए भी पहली बार में थोड़ा चुभने वाला हो सकता है। हाँ, मुझे भी लगा था। पर आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। इन स्रोतों के आधार पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नजरिए से मन है क्या चीज। और ये कैसे एक रोग बन जाता है। हाँ, और अगर मन ही रोग है तो फिर ध्यान इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो चलिए इस पूरे विचार को परत दर परत खोलकर समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब स्रोत कहते हैं मन, तो उनका मतलब क्या है? क्या ये हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन? ये एक बहुत आम उलझन है, लेकिन स्रोत इसे शुरू में ही साफ कर देते हैं। यहाँ मन का मतलब दिमाग मतलब ब्रेन से नहीं है। अच्छा। वे कहते हैं मन कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे आप छू सकें। ये बस विचारों की भीड़ है, एक अनियंत्रित ट्रैफिक जाम की तरह। विचारों की भीड़ मतलब इसमें क्या क्या शामिल है? सब कुछ। गुजरे हुए कल की यादें, चाहे अच्छी हों या बुरी, आने वाली कल की कल्पनाएं और चिंताएं। और वो जो एक आवाज अंदर ही अंदर चलती रहती है। हाँ, एक तरह की लाइव कमेंट्री जो कभी बंद नहीं होती, वो भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, पर याद रखना और भविष्य की योजना बनाना तो जरूरी है, इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है जब तक ये हमारे नियंत्रण में हो। लेकिन स्रोत एक बहुत गहरी बात की ओर इशारा करते हैं जो इस पूरी गुत्थी को खोल देती है। क्या? वे कहते हैं मन कभी वर्तमान में नहीं होता। मन कभी वर्तमान में नहीं होता? हाँ, वो या तो अतीत की गलियों में भटक रहा होता है या भविष्य के सपने बुन रहा होता है। और इससे क्या फर्क पड़ता है? यहीं पर सारा खेल है। अगर हम शांति या सुकून की बात करें तो वो कहाँ मिल सकती है? अभी इसी पल में। बिल्कुल। क्या आप अतीत के किसी पल में जाकर शांत हो सकते हैं? नहीं, वो तो जा चुका है। क्या भविष्य की चिंता करके शांति मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शांति का अनुभव केवल एक ही क्षण में संभव है, अभी। और मन की बनावट ही ऐसी है कि वो हमें लगातार उस इकलौते पल से खींचकर बाहर ले जाता है जहां शांति मौजूद है। मतलब मन शांति चाहता है लेकिन उसकी आदतें ही उसे शांति से दूर भगा रही हैं। ये तो अपने आप में एक विरोधाभास है। बिल्कुल। मन की फितरत, उसका स्वभाव ही दौड़ना है, गति है। और शांति का स्वभाव ठहराव है। मन या तो उस चीज पर पछताता है जो हो चुकी, या उस चीज से डरता है जो शायद कभी होगी ही नहीं। वो इस पल में टिकता ही नहीं। कभी नहीं। ठीक है, अगर मन हमें हमेशा अतीत और भविष्य में उलझाए रखता है तो इससे हमारी रोजमर्रा की समस्याओं का क्या लेना देना है? यहाँ स्रोत एक और चौंकाने वाला दावा करते हैं। हाँ। वे कहते हैं कि हमारी ज्यादातर समस्याएं झूठी हैं। और ये सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। हाँ, मुझे भी आया। ये कहना कि किसी की समस्या झूठी है, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। कोई इंसान जो अपनी नौकरी को लेकर परेशान है, उसकी समस्या तो बहुत असली है। सही बात है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत ये नहीं कह रहे कि जीवन में स्थितियां नहीं होती। स्थितियां तो होती हैं। बिल भरना है, सेहत खराब है, ये सब तथ्य हैं। तो फिर समस्या क्या है? समस्या तब बनती है जब मन उस स्थिति के ऊपर अपनी कहानियों की परतें चढ़ाना शुरू कर देता है। कहानियों की परतें? जैसे मान लीजिए नौकरी चली गई, ये एक स्थिति है। ठीक है। लेकिन मन की कहानी है, अब मेरा क्या होगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब खत्म हो गया। ये भविष्य का डर है, या मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, ये अतीत का पछतावा है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि अगर आप अपनी किसी भी समस्या को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वो अभी इस क्षण में मौजूद नहीं है। वो या तो एक याद के रूप में है या एक डर के रूप में। तो मतलब असलियत एक घटना है और समस्या उस घटना के बारे में हमारे विचार हैं। एकदम सही। और इसीलिए स्रोत में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है, विचार धीमे होते ही अधिकतर समस्याएं गिर जाती हैं। वाह। जैसे ही विचारों का ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, आपको अचानक एहसास होता है कि जिसे आप एक पहाड़ जैसी समस्या समझ रहे थे, वो तो महज एक विचार था जो अब जा चुका है। तो अगर मन लगातार ऐसी झूठी कहानियां बना रहा है जो सच नहीं है, तो ये तो एक तरह से हमारे सिस्टम में एक वायरस की तरह हुआ। हाँ, बिल्कुल।
क्या स्रोत इसे इसी तरह एक रोग के रूप में देखते हैं? हाँ, वे ठीक यही शब्द इस्तेमाल करते हैं और इसे समझाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करते हैं। मन अच्छा सेवक है लेकिन खतरनाक मालिक। ये एक दिलचस्प बात है, पर असल जिंदगी में कोई कैसे पहचाने कि मन सेवक से मालिक कब बन गया? क्या कोई खास संकेत होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सेवक के तौर पर मन तब काम करता है जब आप उसे कोई काम देते हैं। जैसे कोई हिसाब लगाना हो। हाँ, या कोई गणित का सवाल हल करना हो। काम खत्म, मन शांत। लेकिन जब आप कोई काम नहीं भी कर रहे और मन तब भी लगातार बोल रहा है, हर चीज पर अपनी राय दे रहा है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, बिल्कुल, तब समझ लीजिए कि वो मालिक बन चुका है। ये तो वैसा ही है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो और आपका मन साथ साथ अपनी ही कहानी चला रहा हो और आप फिल्म का सबसे जरूरी हिस्सा ही चूक जाते हैं। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। बिल्कुल यही होता है। जब मन मालिक बन जाता है तो वो किसी भी अनुभव को उसके असली रूप में रहने ही नहीं देता। वो हर पल को अपने विचारों से ढक देता है। हाँ, और इसका सीधा नतीजा होता है तनाव और चिंता। हम वर्तमान में जीना बंद कर देते हैं और अपने ही सिर के अंदर चल रहे शोर में कैदी बनकर रह जाते हैं। यही रोग की अवस्था है। ठीक है, अगर हम ये मान ले कि मन ही रोग है तो ये बहुत निराशाजनक लगता है, क्योंकि हम तो मन से ही जीते हैं। क्या स्रोत इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताते हैं? नहीं, मैं रास्ता बताते हैं, और उसी रास्ते का नाम है ध्यान। ध्यान? लेकिन यहाँ एक और समस्या है। जैसे ही हम ध्यान शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में 1000 तरह की गलतफहमियां आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, कि हमें किसी गुफा में बैठना होगा या सोचना बंद करना होगा। सही। मैंने भी कोशिश की है, और जैसे ही मैं सोचने से रुकने की कोशिश करती हूँ, मेरे दिमाग में और ज्यादा विचार आने लगते हैं। क्योंकि ये कोशिश ही गलत दिशा में है। इन लेखों में ओशो की ध्यान की परिभाषा बहुत ही क्रांतिकारी और सरल है। क्या है वो? वे कहते हैं, ध्यान देखने की कला है, बस। देखने की कला? इसका क्या मतलब हुआ? किसे देखना है? अपने ही विचारों को, बिना किसी पक्षपात के। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को गुजरते हुए देखते हैं। आप किसी कार को रोकते नहीं, किसी को धक्का नहीं देते, बस देखते हैं। बिल्कुल। कौन सी कार आ रही है, कौन सी जा रही है। इसी तरह जब आप अपने विचारों के प्रति एक दर्शक, एक साक्षी बन जाते हैं, तो एक चमत्कार होता है। क्या चमत्कार? धीरे धीरे जिन विचारों को आप इतनी अहमियत दे रहे थे, उनकी ताकत कम होने लगती है। उनकी गति धीमी हो जाती है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, दो विचारों के बीच एक खाली जगह, एक गैप पैदा होने लगता है, एक मौन का क्षण। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि वही खाली जगह, वही मौन असली उपचार है, वही शांति का दरवाजा है। मतलब इलाज विचारों को बदलने में नहीं, बल्कि उनके साथ अपना रिश्ता बदलने में है। आपने पूरी बात का सार पकड़ लिया। अब तक हम विचारों की नदी में बह रहे थे, हर लहर के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। और ध्यान हमें नदी से बाहर निकालकर किनारे पर खड़ा कर देता है। हाँ, जहां से हम पूरी नदी को शांति से देख सकते हैं। आप विचारों से लड़ नहीं रहे, बस उनके गुलाम नहीं हैं। आप एक आजाद दर्शक हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन आज की दुनिया में हमारी एक और आदत है, हम हर समस्या का हल और ज्यादा सोचकर और ज्यादा विश्लेषण करके निकालना चाहते हैं। हाँ, हमें लगता है कि अगर हम किसी समस्या पर पर्याप्त रूप से सोच विचार कर लें, तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। लेकिन यहाँ स्रोत एक और विरोधाभासी बात कहते हैं, जो हमारी इस आदत पर सीधा हमला है। वे कहते हैं, मन समस्या पैदा करता है, मन समाधान नहीं दे सकता। ये तो ऐसा हुआ कि जिस मशीन ने वायरस बनाया है, हम उसी से एंटीवायरस बनाने को कह रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। इन लेखों में इसके लिए एक बहुत ही यादगार उपमा दी गई है। कौन सी? ये ऐसा है जैसे कांटे से कांटा निकालने की कोशिश करना। हो सकता है आप एक कांटा निकाल लें, लेकिन इस प्रक्रिया में आप अपने हाथ में 10 नए जख्म बना लेते हैं। वाह! तो मन अपनी ही समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर सकता? इसका तर्क क्या है? तर्क बहुत सीधा है। विश्लेषण करना, सोचना, तर्क वितर्क करना, ये सब क्या है? ये सब मन की ही गतिविधियां हैं। बिल्कुल। जब आप इन गतिविधियों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मन के ही खेल के मैदान में खेल रहे होते हैं। आप उसे और ऊर्जा दे रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। तो ध्यान अलग कैसे है? ध्यान इसलिए एक असली विकल्प है क्योंकि वो सोचने की नहीं, बल्कि देखने की अवस्था है। ये पहली बार खेल के मैदान से बाहर एक कदम रखने जैसा है। और जब आप बाहर से देखते हैं, तभी आपको खेल की असलियत समझ आती है। हाँ, तो समाधान सोचने में नहीं, बल्कि सोच को देखने में है। बिल्कुल। समाधान नो माइंड या अलमन की अवस्था में है, जो सोचने से नहीं, साक्षी भाव से मिलती है। सारी समस्याएं बाहर हैं,
फिर स्रोतों ने हमें बताया कि असली समस्या हमारा अनियंत्रित मन है, जो अतीत भविष्य में भटकता है और झूठी कहानियां बनाता है। और जब हमने इसका हल सोचने में ढूंढना चाहा तो पता चला कि वो भी मन का ही एक और खेल है। सही कहा। लक्ष्य मन को ठीक करना नहीं है, क्योंकि ये कोशिश भी मन ही करवा रहा है। इन लेखों का सार यह है कि लक्ष्य मन के पार जाना है। मन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, जब जरूरत हो, और फिर उसे एक तरफ रख देना। जैसे काम खत्म होने पर आप हथौड़ा वापस टूल बॉक्स में रख देते हैं। उसे 24 घंटे अपने सर पर हावी नहीं होने देना। और जब मन का शोर कम होगा तो शांति को कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। स्रोत कहते हैं कि वो तो हमारा स्वभाव है, वो हमेशा से वही थी, बस विचारों के शोर ने उसे ढक रखा था। और अंत में हम उसी एक लाइन पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब इसका मतलब शायद ज्यादा गहरा लग रहा है। मन रोग है, ध्यान उपचार है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि शांति हमारा स्वभाव है, उसे पैदा नहीं करना पड़ता, सिर्फ उजागर करना पड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर हमारी ज्यादातर समस्याएं जिन्हें हम अपनी जिंदगी का सच मानते हैं वो सच में सिर्फ विचारों का शोर हैं, तो उस शोर के पीछे की गहरी खामोशी में ऐसा कौन सा खजाना छिपा हो सकता है जिसे हम आज तक देख ही नहीं पाए।